हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अदनान एंड वेलकम टू डे 24। आज हम लोग बात करेंगे कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस के बारे में, यानी कि सीटीज़ के बारे में। जब भी कभी बात होती है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन को लेकर के, तो सीटीज़ का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। लर्नर्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर आपने हमारी ये 30 डेज़ की सीरीज़, बिकॉज सीटीज़ जो है 30 डेज़ की सीरीज़ का इवन हमारा लास्ट टॉपिक है, अगर आपने ये 30 डेज़ की सीरीज़ पूरी देख ली है तो जो आपका कॉन्सेप्चुअल बेस है सीक्वल के रिगार्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा। अब जो केवल बचा है वो बचा है हमारा इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस एंड अपने लेवल पे जो आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं सीक्वल क्वेश्चंस की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और पढ़ते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के बारे में। सो द डेफिनेशन ऑफ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इज common table expression or a CT is a temporary named result set created from a simple select statement that can be used in a subsequent select statement. So basically CT एक तरीके का temporary name होता है जो हमारे हम resulted table को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीक्वल में आपने कोई क्वेरी रन करी और उस क्वेरी का जो भी रिजल्ट आया, उस क्वेरी की रिजल्ट को आप किसी एक टेम्परेरी टेबल के अंदर स्टोर कर लेते हो, यानी कि किसी एक टेम्परेरी नेम के अंदर आप उसे स्टोर कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी उस टेम्परेरी नेम को रिकॉल करोगे तो जो वो रिजल्ट आया होगा आपका वो प्रिंट हो जाएगा। बट ये जो टेबल्स होते हैं ये कहीं पर भी आपके डेटाबेस में जाकर के स्टोर नहीं होते हैं, ये सिर्फ टेम्परेरी होते हैं जब तक के लिए आपने वो क्वेरी रन करी है। We can define CTs by adding a with clause directly before select, insert, update, delete और merge statement। देखिए, CTs को जो लिखा जाता है वो स्टार्ट होती हैं हमारे with clause के साथ और हम उसको यूज कर सकते हैं select, insert, update, delete और merge statement के साथ। The with clause can be included one or more CTs। बेसिकली हम लोग क्या है, with clause की मदद से केवल ऐसा नहीं है कि एक रिजल्टेड टेबल से एक ही CT क्रिएट कर सकते हैं, we can create multiple CT with the help of single with clause। तो चलिए मूव करते हैं सीक्वल में CT के सिंटेक्स की तरफ। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हमने लिखा है with और CT को हमने नाम दिया है my CT का। करंटली देखिए, with के बाद आप जो भी नाम लिखेंगे वो आपकी CT का नाम होगा। फिर हम इसको एक एलियास देते हैं as, उसके बाद हमारा टेबल रहने वाला है। वी हैव रिटन सिलेक्ट एज, नेम एंड सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल। हमने क्या सिलेक्ट करा, एज, नेम और सैलरी। अब देखिए, मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद जो हमारा सिंटेक्स कहता है वो कहता है अब हमें अपनी CT को कॉल करना है, बिकॉज CT को कॉल करना जरूरी है। जब तक हम CT को कॉल नहीं करेंगे तब तक CT हमारी प्रिंट नहीं होगी। सो वी विल राइट सिलेक्ट एज एंड नेम फ्रॉम माई CT। हमने माई CT में 3 चीजें रखी थी, एज, नेम एंड सैलरी, बट मैंने कॉल करा केवल एज और नेम को फ्रॉम माई CT। So this CT will only print age and name from the employees table। So जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग अपने SQL वर्कबेंच में आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 टेबल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम लोग अपना टेबल प्रिंट कर लेते हैं और उनके अंदर की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। We have the customer table with us, so we will write select everything from customers। सो नाउ यू कैन सी कस्टमर्स टेबल आपके सामने प्रिंट हो चुका है। इसमें हमारे पास कस्टमर आईडी अवेलेबल है, नेम अवेलेबल है एंड द ईमेल ऑफ द कस्टमर इज अवेलेबल। नाउ लेट्स प्रिंट द सेकेंड टेबल और दूसरे टेबल का नाम है ऑर्डर्स टेबल। ऑर्डर्स टेबल को भी एक बार प्रिंट कर लेते हैं। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डर्स। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास कॉलम्स लाइक ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और टोटल अमाउंट अवेलेबल है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो दोनों ही टेबल में कस्टमर आईडी जो है वो आपके पास कॉमन की अवेलेबल है, जिसको आप ज्वाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ कस्टमर टेबल की जो प्राइमरी की है वो है कस्टमर आईडी और ऑर्डर टेबल की जो हमारे पास फॉरेन की है वो है कस्टमर आईडी। So now what is the objective? The objective is to find the total amount spent by each customer who made more payments। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, सो क्वेश्चन ये कहता है कि जो हमारा पर्टिकुलर कस्टमर है उसकी कितना खर्चा है या उसकी टोटल स्पेंडिंग्स कितनी है, और केवल उन कस्टमर्स को देखना है जो कि एक से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस किए हैं और पर्टिकुलर हमें रिजल्ट सेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ CT हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, CTs में 2 पार्ट रहते हैं। पहला पार्ट होता है डिफाइन द CT। पहले पार्ट में हमें CT को डिफाइन करना पड़ता है और दूसरा पार्ट रहता है हमें CT को कॉल करना। सो वी विल यूज द CT इन द मेन क्वेरी। हम लोग सबसे पहले अपनी CT को डिफाइन करते हैं। सो आई विल जस्ट पेस्ट द क्वेरी हेयर
मैंने यहाँ पर क्वेरी को पेस्ट इस वजह से किया बिकॉज सीटी वाली जो हमारी क्वेरी होती है वो कॉम्प्लेक्स तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा लेंदी होती हैं। तो अगर उन क्वेरीज को हम लोग केवल इस छोटी सी वीडियो के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे सो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए मैंने क्वेरी जस्ट पेस्ट की है। बट येस, मैं आपको इस क्वेरी को अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, विथ क्लॉज लिखा। ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि विथ क्लॉज की मदद से ही हम अपनी सीटी को स्टार्ट करते हैं। देन द नेम ऑफ द सीटी, हमने क्या करा, यहाँ पर अपनी सीटी का नाम दिया कस्टमर टोटल। देन एलियास, उसके बाद हमारा जो मेन टेबल है वो स्टार्ट होता है। वी विल सिलेक्ट द कस्टमर आईडी, द नेम ऑफ द कस्टमर एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द स्पेंड। हमने यहाँ पर 3 कॉलम सिलेक्ट करे अपने कस्टमर टेबल से, विच इज कस्टमर आईडी, नेम ऑफ द कस्टमर एंड द टोटल अमाउंट। उसके बाद हमने एक जॉइन लगाया ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी ऑर्डर्स टेबल के साथ। हमने यहाँ पर ऑर्डर्स टेबल के साथ जॉइन लगाया है कस्टमर आईडी के बेसिस पे, बिकॉज मैंने आपको टेबल में ये चीज़ बताई थी कि कस्टमर टेबल की जो हमारे पास कस्टमर आईडी है वो प्राइमरी की है और ऑर्डर्स टेबल की जो कस्टमर आईडी है वो फॉरेन की है। तो हम इन दोनों के बेसिस पे जॉइन लगा सकते हैं। और लास्टली हमने ग्रुप बाय किया कस्टमर आईडी को और कस्टमर नेम को, क्योंकि अगर हम ग्रुप बाय का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी जो क्वेरी है वो एरर शो करेगी। सो नाउ हमने अपनी क्वेरी को डिफाइन तो कर दिया है, हमने अपनी सीटी को अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है, बट अभी तक हमने इस क्वेरी को कॉल नहीं करा है। वी विल जस्ट पेस्ट द स्टेटमेंट अगेन। और आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास हमने किया है सिलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड टोटल स्पेंड। टोटल स्पेंड है हमारा एलियास वाला कॉलम, जो कि हमने ऊपर टोटल अमाउंट को दिया था फ्रॉम द कस्टमर टोटल। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कस्टमर टेबल नहीं लिखा या ऑर्डर्स टेबल नहीं लिखा, यहाँ मैंने जो हमारा विथ क्लॉज के साथ सीटी क्रिएट करी थी उसको कॉल किया है। यहाँ पर मैंने अपनी लगाई वेयर कंडीशन, वेयर कस्टमर आईडी इन, जो हमारी कस्टमर आईडी अवेलेबल हो इन द कस्टमर आईडी फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल, जो कि ऑर्डर्स टेबल की कस्टमर आईडी में से हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और लास्टली मैंने यहाँ पर अपनी कंडीशन दी है यूजिंग हैविंग स्टेटमेंट, जहाँ पर ऑर्डर आईडी 1 से ज़्यादा हो, बिकॉज अगर 1 से कम है तो वो रिजल्ट में मुझे नहीं चाहिए। और लास्टली मैंने ऑर्डर बाय किया है टोटल स्पेंड के बेसिस पे, जो कि है डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बार हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन जो है फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंटर है हमारा सीटी को डिफाइन करना। वी स्टार्ट बाय डिफाइनिंग द सीटी नेम कस्टमर टेबल। सबसे पहले हमने क्या करा, कस्टमर टेबल को डिफाइन किया, सीटी को अपनी। इस सीटी में हम कस्टमर्स और ऑर्डर्स टेबल को कस्टमर आईडी के बेसिस पे हमने ज्वाइन किया है। हम कैलकुलेट करते हैं टोटल अमाउंट स्पेंड, यानी कि सम ऑफ टोटल अमाउंट हर कस्टमर के लिए, और कस्टमर आईडी और नेम के बेसिस पे हम उसको ग्रुप बाय कर देंगे। ये थी हमारी सीटी को डिफाइन करने वाली क्वेरी। अब आते हैं अपनी मेन क्वेरी के अंदर। मेन क्वेरी क्या था, सबसे पहले हम कस्टमर टोटल सीटी को यूज करके फिल्टर करते हैं उन कस्टमर्स को जो कि 1 से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं। और लर्नर्स, ये जो पर्टिकुलर फिल्टर है ये वेयर क्लॉज के अंदर एक सब क्वेरी के थ्रू लगाया गया है। अगर आपने देखा हो ध्यान से तो जो ऑर्डर्स टेबल से कस्टमर आईडी सिलेक्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कस्टमर आईडी 1 से ज़्यादा ऑर्डर किए हैं। लाइक मैंने जो हैविंग क्लॉज भी यूज़ करा था, लाइक काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी इज ग्रेटर देन 1। सो जो काउंट हो हमारी ऑर्डर आईडी का वो 1 से ज़्यादा हो एटलीस्ट। और लास्टली हमने रिजल्ट सेट को टोटल स्पेंड, जो कि बेसिकली हमारा था, उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया DEST की मदद से, ताकि जो डेटा हो हमारा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सॉर्ट हो जाए। अगर इस पर्टिकुलर क्वेरी का हम स्ट्रक्चर देखें तो वो ये है कि हम पहले टोटल स्पेंड कैलकुलेट कर लेते हैं सीटी के साथ और फिर उन कस्टमर्स को फिल्टर करते हैं जो 1 से ज़्यादा ऑर्डर किए मेन क्वेरी के थ्रू। और लर्नर्स, इसी तरीके से हम लोग कुछ सीक्वल में अपनी सीटीज़ को लिखते हैं। सीटीज़ को लिखने के पीछे जो मेजर 3 रीजंस है, सबसे पहला रीज़न आता है कोड को सिंप्लीफाई करता है। देखिए, अगर हमारी क्वेरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगी और उस क्वेरी को कोई दूसरा हमारा बंदा पढ़ेगा तो उसके लिए उस क्वेरी को पढ़ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट येस, अगर वो क्वेरी सीटी में लिखी होगी तो कंपैरेटिवली उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए उस क्वेरी को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। और सेकंड जो है इसका मेजर रीज़न भी यही है सीटी को यूज़ करने का, जो है रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। ये जो है कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है और कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। और जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हमारा पर्टिकुलर, जैसे कि अभी ऊपर वाली क्वेरी में हमारा जो रिजल्ट आया था, उस पर्टिकुलर रिजल्ट को हम मल्टीपल बार यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये कोड की रीयूजेबिलिटी को भी बढ़ा देता है। और इसीलिए हम लोग सीटी का ज़्यादातर हमारी ऑल ओवर द क्वेरीज में यूज़ करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीटी।
बट आई विल अगेन से दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको सीटीज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज अदनान खान साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्टेड विद डेटा सेंस फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट ऑन डेटा।